जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको मौक़िफ़ सुनाऊंगी एसएसपी AVCC अनिल हैदर का कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, इसमें हमारी स्ट्रेटजी मेन जो है वो ये है कि बाकी जितने भी हम बयानात हमने पहले ऑलरेडी लिए हुए हैं उनसे हम इसको जो है वो, क्योंकि जब पहले हमारे पास इसकी रिमांड थी तो तब तक इनका जो कन्फेशन था वो पूरा नहीं था, क्योंकि एक चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बॉडी मिल चुकी है और कार की बरामदगी भी हो चुकी है। तो हमें इसमें हम वो फैक्ट्स इसके मुल्ज़िम के सामने लेके आएंगे ताकि इनको ये रियलाइज़ हो कि इन्होंने जो भी चीज़ें इन्होंने लास्ट टाइम हमारी पूरी ये बयान नहीं की थी, बस यहाँ तक बताया था कि हमने जो है वो ये हमने वारदात की है, उसके आगे ये बस जो कर रहे थे, फिर हमारे पास टाइम नहीं था मज़ीद। तो हम ये सारे जितने भी फैक्ट्स हमने मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज़ किए हैं ये मुल्ज़िम के सामने रखेंगे और उनको जो है वो उन सारे फैक्ट्स को हम काउंटर जो है वो उनसे कन्फ्रंट करवाएंगे। तो उसके ऊपर बेस करता है कि ये उसको आप किस तरीके से वो कन्फ्रंट करते हैं। हमारा प्रोसेस यूजुअली रिमांड के दौरान यही होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं बताने के लिए। उसके बाद एक फर्दर अरेस्ट है, उसके बाद है डेड बॉडी की रिकवरी है, फिर उसके बाद उसकी DNA की मैचिंग है। तो आई एम होपफुल कि इस कन्फ्रंटेशन के बाद जो कि शायद अभी मुल्ज़िम को काफ़ी चीज़ों को खुद भी नहीं मालूम होगा, करने के बाद हम काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी हद तक उनको जो बाकी चीज़ें हैं कि अगर उसमें कोई किसी और बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और चीज़ का इस्तेमाल है, कोई और उनके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मज़ीद कोई इस केस के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है तो वो हम सामने लेके आएंगे। अच्छा जी, ये तमाम बातें तो आपने इन लोगों की सुन ली कि माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, SSP साहब ने क्या किया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे रिपोर्टर वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो शायद सिर्फ हम तक ही पहुंची और वो पहुंचाने वाली है अनुषा जाफरी। तो ज़रा उनकी बातें भी सुने कि वो हमको क्या बताने चाहते हैं। आप थोड़ा बताएंगी असल ये केस शुरू कब हुआ और क्या अपडेट है इसकी? शुरू होता है 6 से। बताया ये जाता है, हमारे ज़राए कहते हैं कि ये जो मुस्तफ़ा था ये भी एक ड्रग सप्लायर था। ओके, ठीक है। और जो अरमगान था वो उसका दोस्त था और नई दोस्ती हुई थी इनकी। ज़रा ये बताते शराज उस वक्त मौजूद था। 6 तारीख को ये बेसिकली कोई जॉइंट्स बनाने के लिए बुलाते हैं आपस में दोस्त यार एक दूसरे को। शराज को बुलाया जाता है पहले अरमगान की जानिब से और फिर वहाँ पर मुस्तफ़ा को बुलाया जाता है, जो कि उसकी गाड़ी होती है उसके अंदर उसको वहाँ पर पहुँचाते हैं। ठीक है। वहाँ पर वीट्स का जो नशा होता है वो चल रहा होता है, जॉइंट वहाँ पर चल रही होती है, माहौल बना हुआ होता है एक तरीके से। जो ज़राए हमारे मुसद्दिक़ ज़राए हैं वो बताते हैं वहाँ पर अचानक से अरमगान जब वीट का नशा कर लेता है तो अचानक से वो उठता है। नशा करने के बाद शराज भी साथ होता है उसके। उठने के बाद वो उठाता है एक लोहे की रॉड। लोहे की रॉड से वो मारना शुरू करता है मुस्तफ़ा को। इतना मारता है कि वो खून हो जाता है। उसके बाद ये भी बताते हैं ज़राए कि जब मुस्तफ़ा को रॉड से मारा जा रहा था तो मुस्तफ़ा ने वो रॉड अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की। जैसे उसे पकड़ने की कोशिश की तो फिर वो गिर गया। वहाँ पर शदीद तशद्दुद हुआ उसके ऊपर, खून उसका बहा, वो खून वहाँ पर गिरा। गिरने के बाद ज़रा ये बताते हैं कि शराज भी उस वक्त मौजूद था। उसको जब इतना मारा कि जब वो बिल्कुल ज़ख्मी हो गया, ज़ख्मी हालत में हो गया, नींद बेहोशी की हालत में हुआ, तो उसको बाकायदा एक कपड़े से बांधा गया वहाँ पर। बांधने के बाद उसको जो है वो उसकी गाड़ी जो खड़ी होती है बगैर नंबर प्लेट की, ज़रा बताते हैं कि मुस्तफ़ा नंबर प्लेट की गाड़ी में, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में वहाँ मकान के घर पहुँचा। मुस्तफ़ा की अपनी गाड़ी होती है जब बगैर नंबर प्लेट? मुस्तफ़ा की अपनी गाड़ी मार्क एक्स। ठीक है। उसके बाद वो उसको डालता है मकान डिग्गी के अंदर। गाड़ी में होता है पेट्रोल थोड़ा कम, मतलब अरमगान गाड़ी चेक करता है, पेट्रोल चेक करता है गाड़ी का, और उसको ये पता होता है कि मैंने यहाँ से हब तक जाना है। उसके बाद मुस्तफ़ा ने, ज़रा ये बताते हैं, मुस्तफ़ा ने शराज को बोला कि पेट्रोल की बोतल लेकर आओ। पेट्रोल शराज ने ला के दिया था, ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। ठीक है। फिर उसी वक्त अरमगान ने शराज को पेट्रोल अरेंज करने का कहा। शराज ने उसको पेट्रोल की बोतल ला के दी। पेट्रोल की उसने बोतल ला के दी। आधा गाड़ी में जाता है, डाला जाता है ज़राए के मुताबिक, आधा बचाया जाता है। फिर दोनों बैठते हैं आगे और फिर वो निकलते हैं ड्राइव। ये बता दूं उस वक्त हमारे ज़रा ये कहते हैं उस वक्त कोई लड़की मौजूद नहीं थी। ओके। लेकिन ज़रा ये भी कहते हैं कि वहाँ पर लड़की का ब्लड भी मिला है। अच्छा, लड़की का भी ब्लड मिला है। ज़रा बताते हैं कि तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं किसी लड़की को भी ज़ख्मी किया है इससे मारकर। उसके बाद 11 बजे, रात 11 बजे कराची से निकलते हैं। ठीक है। टाइम भी मैंने आपको बता दिया, 11 बजे वो बेसिकली वहाँ से निकलते हैं हब के लिए। ठीक है। और ये बोट बेसन वाला जो रास्ता है, बोट बेसन वाला रास्ता जो जा रहा होता है वहाँ से होते हुए निकलते हैं पूरा, वो मोचको की तरफ से होते हुए पूरा। एग्जैक्टली वहाँ से ये जाते हैं। जाने के बाद उनको बीच में कोई गाड़ी पुलिस नहीं रोकती। गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट भी नहीं होता, काले शीशे भी होते हैं। अच्छा, अरमगान ड्राइव करता है और शराज साथ बैठता है। डायरेक्ट सीधा वो पहुँचते हैं। तकरीबन 4.5 से 4.5 घंटे की इतनी लंबी ड्राइव की है उन्होंने। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो पहुँचते हैं एक हब, जो एक थाना बना हुआ है हब का, मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया। वहाँ से ले आया उसने यू टर्न थाना देखकर। ठीक है। थाना देखकर मैं ये बता दूँ, वहाँ से उसने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके वो उतरा है हब कच्चे के रास्ते में। ठीक है। कच्चे के रास्ते में उतरा है।
शिराज ने गाड़ी जब कच्चे के रास्ते में ले जाके बंद की और उससे उतरती सबसे पहले डिग्गी खोल के चेक की कि जिंदा है या मर गया। हाँ। अरमगान उतर गया, उसने पहले चेक किया। ठीक है। चेक करने के बाद उसने उसके साथ से चेक करने के बाद उसने शिराज को बोला उतरो, हाँ। साथ चलो। शिराज को पैदल चलने का जैसे ही कहा तो पीछे से एकदम से गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। अच्छा, ये आग लग जाती है, लगाई जाती है? अरमगान ने प्लानिंग की हुई थी, अरमगान लगाता है। अच्छा। अरमगान लगाता है जिससे उसकी आगे की थोड़ी दाढ़ी और बाल जलते हैं। अच्छा, ठीक हाँ, है, ठीक वो है। फौरन भाग के उस तरफ आता है शिराज के। भागने के बाद जो है वो इतना चलते हैं कि शिराज की टांगे हो जाती हैं शल, बिल्कुल ठीक है, उसकी टांगों में ताकत खत्म हो जाती है। फिर ये आगे कोई होटल आता है, ये वहाँ जाते हैं। ठीक है। वहाँ जाके वो इत्मीनान से अरमगान लेट जाता है। लेटने के बाद वो नाश्ता करते हैं वहाँ पर। नाश्ता करने के बाद अरमगान के साथ पीछे एक पिस्टल लगी हुई थी। ओके। वेटर्स वहाँ पर जो मौजूद होते हैं, एक हफ्के में एक होटल था, वहाँ के वेटर्स शिराज से आके पूछते हैं सर आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है आपकी जान को खतरा है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ जो हुआ है वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि पूछने के बाद तो शिराज ने बोला आपको ऐसा क्यों लगा। वेटर ने बोला हमें ऐसा लगा कि आपकी जान को खतरा है। ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से जब अरमगान जब लेटा हुआ होता है वहाँ पर, पिस्टल उसके पास लगी हुई होती है, तो ये लोग नाश्ता करके वहाँ से जब जाते हैं तो वेटर बाकायदा तौर पर बाइक पर इनके पीछे जाते हैं, पीछा करते हैं। ठीक है। जब अरमगान देखता है कि वेटर बाइक पे थे, ये पैदल थे, और अरमगान देखता है कि पीछे से वेटर्स आ रहे हैं तो फिर से ही कच्चे के रास्ते में उतना दूर उतर जाता है कि कोई भी जो ह्यूमन आई है वो आपको नहीं देख सकती। ठीक है। वो वहाँ तक उतरते हैं, उतरने के बाद जो है वो अपने आप को मतलब कि कोई आगे करने पिकेटिंग ना लगी हुई हो, उसके ठीक है। दिमाग में ये था कि वेटर्स ने कोई पिकेटिंग ना लगाई हुई हो, असला उसके पास था। तो खैर वो वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो कच्चे में उतरता है, उतरने के बाद फिर से वो पैदल चलना शुरू होते हैं काफ़ी लंबा। ठीक है। चलने के बाद उनको वापस जाना होता है। फिर एक मैकेनिक की दुकान पर पहुँचते हैं, ज़रा बताते हैं मैकेनिक की दुकान पर कोई बाइक खड़ी होती है। अरमगान कहता है मुझे ये बाइक खरीदनी है, 3-4 लाख, जितने मैं बोलोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। जिस पे इसको ज़रा ने ये बताया कि उसको जवाब मिलता है मेरे मालिक की बाइक के मैं आपको नहीं बेच सकता। ठीक है। खैर वो वहाँ से फिर निकलते हैं। फिर एक सुजुकी वाला आता है, ये सुजुकी के अंदर जो है वो 4,000 मेरे ख्याल से 4,000 रुपये में बात होती है इनकी कि मुझे कराची जाना है। वो उनको सुजुकी में पीछे बैठाते हैं, जाल लगी होती है, अरमगान इत्मीनान से सर रखता है उसके ऊपर अपना, और शिराज भी उसके साथ होता है। वो वहाँ से निकलते हैं, एक चेक पोस्ट आती है बीच के अंदर। फिर ड्राइवर बाकायदा पूछता है शिराज से और अरमगान से आप लोगों के पास CNIC है? शिराज ने बोला मेरे पास CNIC है। अरमगान ने बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ अचानक से? दोनों का स्टेटमेंट है। तो उसके बाद सुजुकी ड्राइवर ने कहा कि वो चेक पोस्ट होती है, वहाँ चेक की जाती है CNIC से। खैर वहाँ पर जब चेक पोस्ट आती है, चेक पोस्ट पर जब गाड़ी रुकती है जाकर, तो शिराज या अरमगान में से कोई एक पूछता है गाड़ी क्यों रोकी है? तो पीछे से जो ऑफिसर होता है उसने बोलता है हमने रुकवाई है गाड़ी। उसके बाद जो है वो उस शिराज ने स्माइल दी ऑफिसर को और उसने बोला सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था। उसने ऐसी स्माइल दी कि वो फिर उनको कहा ठीक है आप लोग चले जाएं। ठीक है, मतलब वहाँ पे चेकिंग नहीं हुई, हाँ, ये निकल गए ज़राए के मुताबिक वो वहाँ से निकल गए, छोड़ दिया उनको। ये भी ज़राए बताते हैं चेक पोस्ट से उनको छोड़ दिया। वहाँ तक वो पहुँचते हैं फिर 4K। ठीक है। पानी की और सब सिचुएशन में उन्होंने सिनेरियो में उन्होंने पानी की बोतल भी खरीदी पीने के लिए। 4K पर ये पहुँचते हैं। 4K पर पहुँचने के बाद कुछ 4,000 रुपये देते हैं। फिर ज़रा बताते हैं कि वहाँ से ये लेते हैं कोई रक्षा लेते हैं कोई, और वहाँ से पहुँचते हैं कोई डिफेंस के थोड़े मोड़ तक। कोई ऑनलाइन राइड होती है, वहाँ से दोनों बैठ के फिर अपने घर पहुँचते। शिराज साथ था इनके। अरमगान से जब पूछा गया शिराज की जानिब से कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो इतना हर्ष हो गया उसको खुद को ये था, डर था कि मैं भी जो हो रहा है उसको होने दो, अगर मैं रोकता है कुछ करता हूँ तो ये मेरी लाश भी यहीं पर मार के मुझे फेंक देगा। शिराज ने अपनी जान बचाई कि जो कर रहा है करने दो, मैं क्यों बीच में बोलूँ उसमें। ये भी बताया जा रहा है कि बाद में वो तावान के लिए कॉल करते हैं, अपने कॉल सेंटर से कॉल मौसूल होती है, तब जाके वो पकड़े जाते हैं। और जो पुलिस मुकाबला होता है आगे से, वो असला भी बड़ा हैवी वहाँ से निकलता है, जदीद असला निकलता है, तो वो क्या कहानी है? कॉल सेंटर चला रहा था, ये भी इनकशाफ हुआ है इल्लीगल चला रहा था वो, और ये भी ज़रा ने बताया कि कब से चला रहा था। और ये था कंज्यूमर, ठीक है, मंशात वीट्स कंज्यूमर था और वो वीट सप्लायर था। मुस्तफ़ा भी था, मुस्तफ़ा सप्लायर था बकौल गिरफ्तार मुलजिम के। दोनों मिलके पीते थे, सप्लाई करता था। ओके, सप्लाई करने, जहाँ तक ये पता लग रहा है कुछ चीज़ें आ रही हैं कि वो शायद सप्लाई करने गया था मुस्तफ़ा जो है वो उसको। तो ये लड़की का केस मार्शा शाहिद का ये पता चलता है कि मार्शा शाहिद जो है वो इसका साथ, जिस तरह उसकी वालदा ने एक बयान दिया, हम मुझे खुद दिया था कि मार्शा शाहिद ने सब करवाया है और अरमगान ने इसके कहने पर किया है। 4 साल से मार्शा शाहिद का ताल्लुक था मुस्तफ़ा से, जिसकी एक पिक्चर भी हम मंजर आम पर लेकर आए, दोनों साथ बैठे हुए हैं। वालदा ये कहती है कि अरमगान से मार्शा ने जब वो 6 अगस्त को नहीं 2024 में अगस्त को चली गई थी ये अमेरिका पढ़ने, ये 6 दिसंबर को या पता नहीं 6 तारीख को ये वापस आती है, और फिर जो है वो आने के बाद ये अरमगान में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है।
अच्छा, वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मारिशा अरगमगान में इन्वॉल्व थी, ठीक है। उठना बैठना नशा करना उसमें इन्वॉल्व थी। सही। इस बात पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है। वेल उसके बाद जब मारिशा शाहिद जो न्यू ईयर 2025 स्टार्ट होता है, 2024 अख्ताम होता है, डांस पार्टियाँ होती थी इनके बैंगलोर के अंदर। जब न्यू ईयर पार्टी थी तो मारिशा शाहिद वहाँ पर मौजूद थी। ओके। इसका इंकशाफ हुआ है कि वो उसका आना जाना था अरगमगान के